हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल व्लॉग्स बाय गीता शर्मा, जहां आप जानते हैं हमेशा सिलाई से जुड़ी जानकारियां। पर मैं घूमने जा रही हूं, इसीलिए मैं आपको भी साथ लेकर जा रही हूं। आज हम कहाँ घूमने जा रहे हैं ये आपको थोड़ी देर में ही पता चल जाएगा। ये मेरी बड़ी दीदी हैं। दीदी और उनके दोनों बच्चे, मैं और मेरे दोनों बच्चे, हम लोगों ने ही जल्दी जल्दी प्रोग्राम बनाया और हम सब घूमने जा रहे हैं। अगर हम सभी का प्रोग्राम बनाते तो कम से कम हम 30 से 40 बंदे हमेशा घूमने जाते हैं, बट हम 6 ही लोग जा रहे हैं इस बार। तो हम लोग आ गए हैं। मैं आज आपको लेकर आई हूँ ट्रेड फेयर, प्रगति मैदान। जो लोग दिल्ली में रहते हैं उनको पता है, 15 तारीख से लेके 27 तारीख तक प्रगति मैदान लगता है। ऐसा होता है प्रगति मैदान, ये देखिए, बड़े बड़े हॉल होते हैं और बड़े बड़े हॉल के अंदर इस तरीके से स्टॉल लगाए जाते हैं। मतलब कि जो छोटी छोटी दुकानें आप कह सकते हैं वो लगाए जाते हैं। ये देखिए, एक से एक चीजें आपको यहाँ देखने के लिए मिलेगी। सबसे पहले जब हम अंदर एंटर हुए तो ये कुछ मशीनें रखी थी, और ये तेल निकालने की मशीनें हैं, जैसे कि सरसों का तेल निकालिए, बादाम का तेल निकालिए। कितनी सुंदर है ये मशीनें, और तेल निकाल कर भी दिखा रहे थे वो लोग। ये बच्चों के खिलौनों की जो एक स्टॉल लगा हुआ था। यहाँ पर आपको एक से एक चीज वो देखने के लिए मिलेगी जो कि आपने बाहर देखी भी नहीं होगी। ये देखिए, पर्स वगैरह, चद्दरें वगैरह, या घर का कोई भी सामान आपको मिलेगा। यहीं पर स्टील की एक जो स्टॉल लगा हुआ था। कंपनी वगैरह भी अपने जो स्टॉल लगाती हैं यहाँ पर, बहुत दूर दूर से आकर लोग लगाते हैं। तो ये 2,500 से 3,000 रुपए का एक कुकर था, जो कि ठीक था। कुकर ज्यादा महंगा नहीं लगा मुझे। भगोना मुझे बहुत महंगा लगा, 1,900 रुपए का ये भगोना है। पर भगोने में वजन बिल्कुल कुकर के जितना ही है। तो यहाँ पर कुछ चीजें महंगी हैं और कुछ चीजें ठीक रेट में मिलती हैं। तो अब हम आगे चलते हैं। और यहाँ पर मिल रहे थे ओवन की तरह के ही ये कुछ इस तरह का आइटम है। इसमें आप पिज्जा बना सकते हैं, तंदूरी नान बना सकते हैं, तंदूरी रोटी बना सकते हैं, और लच्छा पराठा बना सकते हैं, और भी जितनी ग्रिल होती हैं चीजें वो बना सकते हैं जो सेकने वाली होती हैं। तो इसमें ओवन का सब काम किया जा सकता है। और ये 3,500 रुपये का था। इस तरीके से देखिए कितने बड़े बड़े होल हैं यहाँ पर। और यहाँ पर छोटे छोटे स्टॉल, बड़े बड़े स्टॉल भी लगा रखे हैं काफी। अब लड़कियों ने तो कपड़े देखे और कपड़ों के पास ही जाना होता है, और हम लोगों को भी, क्योंकि कपड़ों से हम लोगों को है बहुत ही ज्यादा प्यार। 999 रुपए की सेल लगी हुई है यहाँ पर। जितना भी आप आइटम देख रहे हैं सब 999 रुपए का, यानी कि 1,000 रुपए का है। तो ये कुछ है जो कि आप कुर्ती के ऊपर डाल सकते हैं, ब्लाउज के साथ पहन सकते हैं इसको, पल्लू वल्लू टच करके साड़ी के साथ पहन सकते हैं, टॉप के साथ पहन सकते हैं। तो ये उनको पहनाकर दिखा रहे थे कि देखिए कितना अच्छा लगता है। और काफी आपको देखने में ये हल्का लग रहा होगा, पर ये हैवी था। कट दाना का जो काम होता है, छोटे छोटे पाइप का जो काम होता है, वो इसमें हो रखा था। और अच्छा तो लग रहा था, पर 1,000 रुपए के हिसाब से काफी महंगा है। जैसे कि ये पिलो वगैरह रखे हुए थे, ये सब एक एक 1,000 रुपए के हैं। सेल लगा रखी है इन्होंने 1,000 रुपए की। अब थोड़ा आगे चले हम। यहाँ पर खादी का जो ड्रेसेस हैं वो मिल रही थी, कुर्ती, टॉप, ब्लाउज वगैरह सब। तो हमने एक टॉप पूछा कि कितने का है, तो ये उन्होंने बताया 700 रुपए का। आप मुझे बताना आपको क्या चीज महंगी लगी यहाँ पर और क्या चीज ठीक ठाक लगी। सामने जो ब्लाउज लटके हैं वो भी 1,000 1,000 रुपए के ही थे। 2,000 रुपए के, 3,000 रुपए के, ऐसे आइटम थे। ये है मसाज करने का लिए, जो बैक मसाज होती है उसके लिए है। तो ये 3,500 रुपए का था, और कोई 4,000 रुपए का था। ऐसे 4,000 रुपए के अंडर अंडर मिल जाएगा यहाँ पर। मैं अपनी सिस्टर की बेटी को कह रही थी कि लेकर इसको एक एक चीज को रख ले, क्योंकि वो फिजियोथेरेपिस्ट का कोर्स कर रही है। और ये पास में ही थी ज्वेलरी की शॉप। देखिए, इस शॉप पर जो है कि पुराने टाइम की जो दादी नानी पहनती थी ना, वैसी ज्वेलरी थी, कुछ एंटिक ज्वेलरी जिसको कह सकते हैं आप, वो थी। और देखिए अभी मैं आपको दिखाती हूँ। ये कड़े हो गए बड़े बड़े, जो पैरों में डालते थे, गले में डालते थे, जिनको हरवा वगैरह कहते थे। वो सारे नाम थे, मुझे तो याद भी नहीं है नाम।
सामने देखिए झुमके जो लटके हुए हैं, वो बिल्कुल जोधा अकबर सीरियल की याद दिला रहे थे मुझे। और जो ऊपर वाले हैं वो तो और भी अच्छे लग रहे थे, ये वाले। सभी का काम इतना अच्छा हो रहा था। एक से एक नई चीजें आपको यहाँ देखने के लिए मिलेगी। अगर आपको अपना घर सजाना है तो यहाँ आना चाहिए, और आपको ज्वेलरी चाहिए तो यहाँ जरूर आना चाहिए। ये देखिए, हम लोग अपना एक एक जो हॉल देख रहे हैं नंबर वाइज, और चल रहे हैं। काफी इंजॉय किया हम लोगों ने यहाँ पर। भीड़ थी पर इतनी नहीं, क्योंकि ये काफी खुला एरिया है, तो भीड़ का कुछ भी पता नहीं चलता है। जो लोग दिल्ली में नहीं रहते हैं उनको मैं थोड़ा थोड़ा व्यू भी दिखाती रहूंगी कि प्रगति मैदान ट्रेड फेयर जहाँ लगता है, अंतरराष्ट्रीय मेला जिसको कहते हैं, वो कैसे एरिया में लगता है। ये देखिए, सामने गाड़ियां हैं। जो पैदल नहीं चल सकते हैं, सीनियर सिटीजन वगैरह होते हैं, वो इस गाड़ी में बैठकर पूरा प्रगति मैदान देख सकते हैं। और ये सामने आ रही है झाड़ू लगाने वाली गाड़ी। इसको हम देख रहे थे कि इतने बड़े उसमें झाड़ू कैसे लगाते होंगे। लेडीजें बस यही चीजें देखती हैं, काम कैसे किया जाता है। ये आ गए हम साइंस फेयर में। यहाँ पर बच्चे देखिए, एक बहुत दूर पेड़ है, उस पर फ्लावर लगे हुए हैं। वो फ्लावर यहाँ से बहुत पास और बड़े दिखाई दे रहे थे, तो वो सभी लोग देख रहे हैं। हमने भी देखा, यार इतनी दूर से फ्लावर इतना पास दिखाई दे रहा है। और यहाँ साइड में कुछ सीनियर्स जो लोग थे, पता नहीं डॉक्टर ही होंगे, वो सारा बता रहे थे कि हार्ट में अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो हम ये चीज डालते हैं, अगर हमें हार्ट का ऑपरेशन करना होता है तो ये डालते हैं, माइंड का करना होता है तो ये डालते हैं। तो वहां से पूछने के बाद हम अंदर आ गए। ये देखिए, हैंडमेड चीजें तो आपको इतनी ज्यादा मिलेगी यहाँ पर। ये बने हुए हैं नारियल के छिलकों से। पेड़ भी, हाथी घोड़े भी, सब नारियल के छिलकों से बने हैं। सामने गणेश जी भी, ये हर्ट भी, और ये एलिफेंट वगैरह, हॉर्स वगैरह, हिरन वगैरह, सब नारियल के छिलके से बने हैं, जिनको हम फेंक देते हैं। बताइए कितना दिमाग है जो हमारे देश के लोग हैं उनमें, कि क्या से क्या बना देते हैं। और ये महंगे भी नहीं थे। 40 रुपए का एक, 80 रुपए का एक, 100 रुपए का एक, ऐसे था ये देखिए, मैं आपको पास से दिखा देती हूँ कितने सुंदर लग रहे हैं। और ऊन के साथ इनको डेकोरेट किया गया है। बर्ड्स है, घोंसले हैं, मतलब मजा ही आ गया देखकर। स्लीपर्स हैं जो कि थोड़ी महंगी मुझे लगी, 600 रुपए की थी, 700 रुपए की थी। तो स्लीपर्स हैं, ये भी जूट की ही है सारी की सारी। और मतलब डेकोरेशन के लिए कितनी अच्छी चीजें बनाई हुई हैं। यहाँ पर आपको एक बार अपने बच्चों को जरूर लेकर आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आप बता सकते हैं कि यहाँ पर किस किस देश में क्या क्या मिलता है। और ये टीवी वाले थे जो कि सबका इंटरव्यू ले रहे थे, इन लोगों ने हमें भी पकड़ा। मेरा भी इंटरव्यू लिया, मेरी सिस्टर का भी लिया कि आपने क्या देखा यहाँ पर, क्या खाया यहाँ पर। और बच्चों का भी ले रहे हैं। तो बच्चों से पूछ रहे थे क्या क्या देखा। बच्चे कह रहे थे हम लोग अभी अंदर ही आए हैं और इतने में आपने हमें पकड़ लिया, तो हमने अभी कुछ भी नहीं देखा, हम आपको क्या बताएं। तो वो हंस रहे थे कि हम अपनी मौसी के साथ ही हैं। हमने इनको थोड़ा सा इंटरव्यू दिया कि अभी हम देखेंगे तब हम आपको बताएंगे। उन्होंने कहा कि चलिए आप घूम लीजिए। ये देखिए, ये लकड़ी से बनाए हुए इतने सुंदर सुंदर, कारीगरी इतनी ज्यादा सुंदर कर रखी है ना। जितनी भी आप यहाँ पर तस्वीरें देख रहे हैं, मूर्तियां देख रहे हैं, ये सब लकड़ी से बनी हुई हैं। और बहुत ही सुंदर लग रही थी ये, बहुत प्यारी लग रही थी। तो एक आध के तो हमने रेट भी पूछे थे, 900 रुपए, 1000 रुपए, 700 रुपए की भी थी छोटी वाली। और ये देखिए, सारा बांस से काम किया हुआ है, ये भी बांस से बनाई गई है। चेयर भी बहुत सुंदर लग रही थी, ये भी मजबूत थी। दीदी ने भी बैठ के देखा कि भाई मैं देखूं टूट तो नहीं जाएगी, पर काफी मजबूत बना रखी थी इन्होंने पीछे से। और ये देखिए, ये जितना भी है सब वुड से बनाया गया है। ये ऊपर लाइटिंग के लिए लैंप हो गया, कड़े हो गए। ये देखिए, ऊपर कड़े लटके हुए हैं। सामने डेकोरेशन के लिए इतनी अच्छी अच्छी चीजें बनाई है, बहुत ही सुंदर। मतलब ऐसा मन करता है कि सभी चीजें ले लो, यहाँ से खरीद लो। तो अपने घर को अगर आपको सजाना है तो आपको एक ही जगह पर आना है, प्रगति मैदान, जो कि ये 14 नवंबर से लेके 27 नवंबर तक लगता है। ये लड़कियां बड़ी खुश हो रही थी, 2 इमलियां खरीद कर लाई हैं कि मम्मी 10 रुपए की 2 इमलियां मिली है, सबसे सस्ती चीज यहाँ पर मिली है। क्योंकि यहाँ पर थोड़ा कॉस्टली तो देखिए है, बहुत दूर दूर से आकर लोग लगाते हैं, तो कॉस्टली मिलना तो
जायज़ है, नाजायज़ नहीं है कुछ भी। और ये देखिए कप कितने अच्छे अच्छे हैं, वैरायटियाँ बहुत अच्छी हैं, एक से एक अच्छा डिज़ाइनिंग का जो कप वगैरह मग वगैरह या वैसी क्रॉकरी आपको यहाँ से मिल जाएगी। तो ये भी मैंने यहाँ पर काफ़ी अलग अलग चीज़ें भी देखी। और ये बांस से ही बनाई हुई छोटी छोटी टोकरियां हैं, छोटी बड़ी, रिक्शा भी बना रखी थी इन्होंने बांस से, ये साइड में है देखिए। और ये सारी टोकरियां हैं, तो छोटी छोटी चीजें ज्यादा अच्छी लग रही थी देखने में। ये देखिए कितनी प्यारी छोटी सी बना रखी है, बहुत सुंदर लग रही थी। ये भी झूले भी बना रखे थे कान्हा जी के। हर जो स्टेट है उसका फैब्रिक यहाँ पर मिल रहा था, कपड़ा हो गया पहनने वाला या ओढ़ने बिछाने वाला, जैसे कि ये चादरें हैं, तो पेच वर्क का काम बहुत अच्छा था यहाँ पर। और ये चिकन वर्क का हम पूछ रहे थे कुर्तियां, तो जो ये कुर्ती मेरी बेटी ने उठाई थी अभी रख दी है, ये 4,000 रुपए की उन्होंने बताई। मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि ये महंगी थी या सस्ती, क्योंकि मैंने अभी तक खरीदी नहीं है चिकनकारी की। हाँ मेरी बेटी के लिए खरीदी थी, जैसे सिस्टर की बेटी के लिए, तो यहाँ पर 2,000 2,500 से शुरुआत थी। और ये जो आंटी इसको तय कर रही है ये 4,000 रुपए की थी। मुझे थोड़ी महंगी लगी, क्योंकि जो हम दीदी की बेटी के लिए लाए थे वो इतनी महंगी नहीं थी। हमने कपड़ा ही लिया था 300 रुपये मीटर, 350 रुपये मीटर कपड़ा लिया था। और ये उन्होंने बताई थी 2,000 रुपये की, जिसमें कि ये लीलन का कपड़ा है। ज़्यादा अच्छा मैं नहीं मानती लीलन के कपड़े को, जल्दी खराब हो जाता है। और ये जॉर्जेट में थी, जो कि वो 4,000 रुपये की बता रहे थे। तो कुछ इस तरीके का हमने देखा, बस रेट पूछे इनके। और ये साड़ियाँ हैं, बस बात ये है कि आपको मिलेगी यहाँ पर ओरिजिनल चीज़। जैसे कि अगर साउथ है तो साउथ की साड़ियाँ यहाँ पर होंगी, मणिपुरी हुआ, या फिर आपको नेपाल हुआ, जिसके भी जो ड्रेस है वो मिलती ओरिजिनल है, क्योंकि वहीं के लोग आकर इनको सेल करते हैं, यहाँ पर स्टॉल लगाते हैं। ये है मधुबनी पेंटिंग, बहुत सुंदर थी ये भी पेंटिंग। तो इसकी भी काफ़ी हमने रेट वगैरह पूछे, 1,000 1,200 1,500 2,000 ऐसे था। सिर्फ लाइनें खींची होती हैं देखो इस पेंटिंग में, और कितनी ज़्यादा सुंदर होती है ये, सिर्फ लाइनें। और ये कलर हमने इनसे पूछा तो ये कह रहे थे कि ये कलर जो भी है सारे ऑर्गेनिक है, ऐसे नहीं है कोई भी कलर। तो ये भी बहुत सुंदर लगी। ये हम आ गए मणिपुर में, और ये देखिए लेडीज़ें भी यहाँ की कितनी सुंदर सुंदर हैं और बहुत ही अच्छे से बात करती हैं। मतलब यहाँ पर आप दुकान पे किसी से भी कोई भी रेट पूछेंगे या वीडियो बनाएंगे या बात करेंगे, तो ये लोग इतने अच्छे से बात करते हैं कि मैं क्या ही बता दूँ। कोई भी बदतमीजी से बात नहीं करता कि रेट ही पूछे हैं सिर्फ, लिया नहीं खरीदा नहीं। तो ऐसे करके काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पर। ये देखिए लैंप वगैरह कितने सुंदर हैं। अब हम हॉल नंबर 7 से बाहर निकल रहे हैं, और ये आ गई हैंडमेड ज्वेलरी, जो कि मैं आपको अपने चैनल फैशन बाय गीता शर्मा पर इससे भी सुंदर सुंदर ज्वेलरी बनाना सिखा रही हूँ। तो आप वहाँ भी विजिट कर सकते हैं, वहाँ कटिंग स्टिचिंग डिजाइनिंग सब कुछ सीख रहे हैं आप। सामने देखिए ऊन से, कपड़ों से और मोतियों से बना हुआ है ये सारा हैंडमेड ज्वेलरी, बहुत सुंदर लग रही है। ये भी लकड़ियों के कुछ पीसीज हैं, मोती हैं, या फिर रस्सियां हैं, या ऊन है, सिर्फ इनसे ही बने हुए हैं ये, और बहुत ही ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। पर हैंडमेड ज्वेलरी तो मैं बना लेती हूँ, तो मैंने नहीं लिया ये। और ये सबसे अच्छा मुझे वहाँ पर लगा, पेंटिंग आपको लग रही है ये, पर लेकिन ये सारा कपड़े का काम है, सारा धागे का काम है ये। अभी मैं आपको पास से दिखाती हूँ, बिल्कुल उभरा हुआ काम है ये, और बहुत ही ज़्यादा सुंदर भी है। मतलब कहीं भी लटका दीजिए आप, या फिर इसको फ्रेम करा लीजिए। सामने देखिए, ये देखिए पास से कितना ज़्यादा अच्छा है ये, जैसे ऊन की वो बुनाई सी होती है ना उभरी हुई वाली, वो वाली थी ये, और बहुत अच्छी लग रही थी। 4,000 रुपये 2,000 रुपये इसका रेट बताया इन्होंने हमें, और 2,000 रुपये कोई ज़्यादा नहीं है जिस हिसाब से इसका काम है, ये सुंदर है। तो बड़ी वाली थी वो 2,000 रुपये की थी, और छोटी वाली भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये जो है ये सिर्फ 400 रुपये की थी। ये काफ़ी अच्छी लगी मुझे। लाइए और सिर्फ लटकाइए, और जब मर्जी वॉश कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इससे छोटी भी थी एक 200 रुपये की, वो भी काफ़ी अच्छी लगी मुझे।
तो इनके प्राइस ठीक थे यहाँ पर। और फिनिशिंग वगैरह तो आप देख ही रहे हैं कि कितनी ज़्यादा इनकी सुंदर है। यहाँ पर कुछ गुड़ियाँ थी, ये जूट की बनी हुई, रस्सियों से बनी हुई, तो हम इनको देखकर काफ़ी हंस रहे थे कि ये तो ऐसे लग रही है जैसे कि काला जादू करने वाली, मौसी ले लो मैं आपके ऊपर काला जादू करती हूँ, और ये ऐसे मजाक कर रहे थे हम लोग। ये सब की चैन है और सुंदर लग रही है, रस्सियों की बनी हुई है ये सारी की सारी। और ये कुछ अपना आप डाइनिंग टेबल के लिए ले लीजिए, या कहीं भी आप बिछाकर इसको डेकोरेशन कर सकते हैं घर की। ये भी काफ़ी अच्छा लग रहा था। ये झूले हैं 1000, 1500, 2000, 2500, 4000, सबके ऐसे ऐसे रेट हैं, जैसे जितना बड़ा आपको साइज लेना है उसी हिसाब से है, पर हर साइज में आपको मिल जाएंगे। और सबसे बड़ी बात है, सिर्फ रस्सियों के नहीं है, सॉफ्ट है ये काफ़ी। रस्सी तो थोड़ी सी ऐसा होता है ना, कड़क होती है, चुभती भी है, पर ऐसा नहीं है ये काफ़ी अच्छा सॉफ्ट उससे बना हुआ था। तो ये भी आप यहाँ से ले सकते हैं। अब आगे की तरफ चलते हैं हम। ये पेंटिंग वाले भैया ने पेंटिंग ही लगा रखी है। और ये यहाँ पर ये चेयर है, स्टूल है, ये देखिए पर्स, जैसे क्रोशिया के पर्स होते हैं वो है, काफ़ी मजबूत काम है और सारा ही हैंडमेड है। ये देखिए बैग वगैरह भी, ये नीचे कारपेट वगैरह, ये तो आपने देखे ही होंगे इस तरीके के। पायदान है, कारपेट है, ये तो मैंने भी देखे हैं बाहर भी। और ये देखिए रस्सियों से बनाए हुए झूमर हैं, लटकन जो हम लटका लेते हैं वो है, लाइटिंग का वो है। ये देखिए ये लैंप है और बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। अभी मैं इसको लाइट वाला भी दिखाती हूँ आपको। इनके अंदर लाइट सिस्टम भी है। सामने देखिए दो, एक ग्रीन और एक रेड है, वो लाइटिंग का है। कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है। आप अपने घर को डेकोरेट कर सकते हैं इससे भी। यहाँ भी ये सामने एक बिल्कुल ब्रांडेड पर्सों का स्टॉल लगा हुआ था, जो कि जूट से ही बने हुए हैं, पर बिल्कुल लग नहीं रहे थे कि जूट से बने हुए हैं ये। बहुत अच्छे लग रहे थे ये भी, सारे सेम ही थे, छोटे बड़े। और ये देखिए दोनों तरफ इस तरीके से दुकानें कितनी अच्छी लग रही हैं। ये वैसे बैग हैं छोटे छोटे, जो आपने देखे होंगे हैंडल वाले बैग, ये तो आपने भी देखे होंगे बाहर, मैंने भी देखे हैं बाहर। पर लेकिन काम यहाँ का अलग ही था बिल्कुल, आप बाहर से जो भी खरीदते हैं उससे भी अलग था यहाँ पर। क्योंकि देखिए कितने देशों के लोग आते हैं यहाँ पर अपने अपने देश को वो करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए कि हम ये बनाते हैं, हम वो बनाते हैं। ये देखिए सारा डॉल बनी है, पूरी रस्सियों से बनी है डॉल। ये 150 रुपए की एक पीस है। ऊपर वाले गणेश जी भी 150 रुपए के हैं। ये ऊपर जो गुड़िया हैं रस्सियों से बनी है पूरी, ये 200 रुपए की है। नीचे देखिए घोंसला है, रस्सियों से बना हुआ है पूरा। और बर्ड्स वगैरह रखी हैं इसके अंदर, लाइटिंग सिस्टम भी है। यहाँ पर मोदी जी के साथ हमने फोटो भी खिंचवाई और मोदी जी से मन की बात भी बोली। एक स्टॉल था मन की बात, जो मोदी जी के पास जाएगी। तो दीदी ने बोली, दीदी के बेटे ने बोली, मैंने बोली, इसने एजुकेशन के ऊपर बोली कि मतलब एजुकेशन सिस्टम को ये कर दीजिए, वो कर दीजिए। और सबने अपना अपना जो मनाया वो बोला। अब हम वहाँ से बाहर निकल आए हैं, सबकी बैंड बज चुकी है, थक चुके हैं सब लोग। अभी सिर्फ आधा दिन हुआ है। अब बैठकर कुछ थोड़ा खा लेते हैं, गर्मी भी हो रही है तो आइसक्रीम खा लेते हैं। सुबह तो सब लोग कोट वोट, मैं भी कोट पहनकर आई, जैसे पता नहीं कितनी ठंड होगी, पर लेकिन इतना चले हैं, धूप भी थी तो बहुत गर्मी लग रही थी। पर बहुत इंजॉय किया यहाँ पर, पूरा दिन आप यहाँ पर बिता सकते हैं, पिकनिक मना सकते हैं। खाना वाना अपना लेकर आइए, चाहे तो कुछ खरीद के खाइए, तो खाने को यहाँ सब कुछ मिल जाएगा। थोड़ा कॉस्टली है भी खाने का भी यहाँ पर, तो आप अपना लंच ला सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है यहाँ पर, सब कुछ आने देते हैं। और ये बहुत बड़े बड़े, मतलब सब तरफ बैठने का भी काफ़ी अच्छा बनाया हुआ था। ये देखिए कितना अच्छा, छोटे छोटे फुहारे थे यहाँ पर, ये भी बहुत अच्छा था। यहाँ पर सब लोग पिक वगैरह खिंचवा रहे थे। थोड़ी डिटेल से मैं इस वीडियो में इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि बहुत लोग हैं जो दिल्ली से नहीं हैं, तो उनको भी मैं ये दिखाना चाहती हूँ कि ऐसा होता है। अगर आप घूमना चाहते हैं तो आइए यहाँ पर घूमिए, बहुत मज़ा आता है। अब और भी बहुत सारी चीज़ें देखनी है, वीडियो पर आप बने रहना। तो ये देखिए खुला एरिया कितना ज़्यादा है। जितने भी बड़े बड़े जो फंक्शंस होते हैं ना दिल्ली में, वो यहीं पर ही करे जाते हैं।
ये हॉल ऐसे नहीं कि सारे ऐसे बुक होते हैं, एक ही बड़ा हॉल बुक किया जाता है, कोई फैशन शो हो रहा है या कुछ हो रहा है तो सब यहाँ पर होते हैं। अब देखिए हम जा रहे हैं, जैसे मैं आपको बता रही थी सब प्रदेश, साइड में है हमारी प्यारी दिल्ली और साइड में है गुजरात। तो हम सबसे पहले गुजरात में चलेंगे। और ये देखिए साइड में गुजरात है, गुजरात का स्टॉल बनाया हुआ है इन्होंने, अभी मैं दिखाऊंगी आपको, देखना आप। अब हम गुजरात की चीजें मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या क्या गुजरात में पहनते हैं, क्या क्या ये लोग बनाते हैं, ज्वेलरी कैसी होती है वहाँ की। तो ये कुछ ज्वेलरी गुजरात के स्टॉल में लगी हुई थी और कुछ सजाने का सामान जो घर का है वो लगाया था। सब कुछ हैंडमेड है, मोती वोती से ही बनाया गया है। ये हम गुजरात के अंदर ही हैं इस टाइम। वहाँ के दुपट्टे, वहाँ के जो पर्स वगैरह होते हैं या बैग वगैरह होते हैं वो सब यहाँ पर हम लोग भी लेते हैं ऐसे, पर लेकिन इन्होंने स्पेशल ऐसे गुजरात वालों ने सब चीज गुजरात की लगाई हुई थी, तो वो एक अलग चीज अच्छी थी। और बहुत लोग ऐसे आए थे जैसे कि गुजराती है या फिर साउथ के लोग हैं, तो वो अपने स्टेट का सामान यहाँ से खरीदने आए थे क्योंकि यहाँ पर आसानी से उनको मिल जाता है इस टाइम। जैसे उड़ीसा में अब हम एंटर करेंगे, देखिए ऐसे उड़ीसा बना रखा है, ऐसे ही दिल्ली बना रखा है, गोवा बना रखा है, उत्तर प्रदेश बना रखा है, तो ऐसे अलग अलग बना रखे हैं स्टॉल्स। अब हम उड़ीसा के अंदर जा रहे हैं। अब जो भी यहाँ मिलता होगा वो सब इस स्टॉल के अंदर आपको मिल जाएगा। ये हॉल जो है उड़ीसा का बना रखा है, इसके अंदर सब उड़ीसा की चीजें आपको मिल जाएंगी। तो अब हम यहाँ भी देखते हैं कि क्या क्या हमें देखने को मिलता है। सबने अपने अपने स्टेट में फोटोग्राफ भी लगाई है कि उनके स्टेट में क्या क्या चीजें मिलती हैं, तो वो भी यहाँ पर देखने को आपको मिलेंगी। वोकल फॉर लोकल, ये नारा इस बार पूरी थीम इसी के ऊपर थी, लोकल टू ग्लोबल। तो ये पूरी थीम थी इस बार की। पर लेकिन ये बहुत ही अच्छे से दर्शाई गई थी कि हर चीज हाथ से बनाई गई है, कोई भी आर्टिफिशियल नहीं है। बहुत सुंदर वो था, मतलब नज़ारा तो ऐसा था कि अगर आप एक उसमें घुस जाएंगे तो वहां से घंटों तक नहीं निकलेंगे। पर हम लोग जल्दी जल्दी देखते देखते आए थे। ये सब उड़ीसा में ही है। ये कुछ एंटिक था, मेरी बेटी ने देखा था तो वो पूछ रही थी उसके बारे में। ज्वेलरी उड़ीसा में लोग बाग कैसी पहनते हैं वो सब नीचे लगाई हुई है, देखिए अलग अलग तरह की, क्योंकि सबके मंगलसूत्र जो होते हैं वो बिल्कुल अलग अलग होते हैं। ये उड़ीसा की साड़ियां हैं, क्योंकि ये प्योर चीज होती है तो ये आपको पता है 6,900 रुपये प्राइस है सब साड़ी का। ये लिखा हुआ है यहाँ पर 6,900 रुपये। यहाँ आ गए हम त्रिपुरा में। त्रिपुरा में सबसे ज्यादा फेमस है बांस। बांस का काम होता है वहां पर। तो अंदर देखिए जितनी भी आपको चीजें मिलेगी बांस से बनी हुई मिलेगी। अभी हम अंदर भी चलते हैं। और ये साइड में इन्होंने बांस का ही एक वो बनाया हुआ था, वो बहुत सुंदर लग रहा था। ये देखिए ये बनाया हुआ था बांस का पूरा, क्योंकि इनके यहाँ बांस मिलते हैं। अनानास काफी होता है, तो जो भी खाने की चीजें होती हैं वो रखी हुई थी यहाँ पर। ठीक है। और ये सब बांस से बने हुए थे। बारीक बारीक पतली पतली डंडियों के ऊपर इन्होंने पेंटिंग कर रखी थी, जो कि बहुत अच्छी लगती है। अभी एक अंकल जी देखेंगे वो पेंटिंग, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ये, और ये महंगी बिल्कुल नहीं थी, ये सिर्फ 200 रुपए की थी, पतली पतली बांस की डंडियों पर। बहुत सुंदर हो रहा था ये। यहाँ भीड़ बहुत ज्यादा थी, यहाँ सामान लेने वाले बहुत लोग थे, तो यहाँ की शूटिंग नहीं हो पाई क्योंकि बार बार ये भी अनाउंसमेंट हो रहा था कि अपना फोन को संभाल के रखिए, अपने पर्स को संभाल के रखिए। तो वो भी अनाउंसमेंट बार बार हो रहा था। ये सब बांस से बनाई गई है। अभी एक दिखाऊंगी पिक्चर में, पास से दिखाऊंगी अभी। और ये साइड में सारी पिक लगा रखी है इन्होंने कि हमारे यहाँ क्या क्या मिलता है त्रिपुरा में, ये सब चीजें। ये देखिए बिल्कुल बारीक बारीक इसके ऊपर मैंने इन्होंने मतलब पेंटिंग कर रखी है, अच्छी अच्छी डिजाइनिंग बना रखी है। सजावट का जितना भी घर का सामान है सब वो बना रखा है। बहुत ही अच्छा लग रहा था ये भी। तो कुछ लोग खरीद रहे थे, रेट लगवा रहे थे कि इतने का नहीं तो इतने का लगा लो। अब हम आ गए, ये जो कुर्सियां होती हैं बांस से बनी हुई, लकड़ियों से बनी हुई, ये हम पूछ रहे थे।
और ये पर्दा साइड में पूरा का पूरा बनाया हुआ, ये हमने पूछा, ये 2000 रुपये का बताया उन्होंने, पर काम इतना ज़्यादा अच्छा था कि 2000 रुपये का बिल्कुल भी ये महंगा नहीं था, बिल्कुल भी महंगा नहीं था ये 2000 रुपये में, बहुत सुंदर लग रहा था। ये कोई 900 रुपये की थी, कोई 1000 की, कोई 1500 की। ये बैठने वाले जिसको हमारी भाषा में वो भी बोलते हैं मुड्ढे। ये हम आ गए त्रिपुरा में, तो यहाँ का भी आप देख सकते हैं थोड़ा सा नज़ारा, मैं यहाँ का भी दिखा देती हूँ। और लेडीजें इतनी सुंदर सुंदर थी यहाँ की कि हम उनको भी देखते रहे कि यार कितना ग्लो है इनके चेहरे पर, कितनी सुंदर है ये। तो वो भी ये देखिए, ये सब त्रिपुरा का ही है। वहाँ से जो फ्लावर मिलते होंगे, वहाँ का जो खाना मिलता होगा, वो सब चीज़ें हैं यहाँ पर। ये कितना अच्छा लग रहा है, ये सब डेकोरेशन के लिए ले रहे हैं, प्राइस पूछ रहे हैं। और जो इन्हीं के मतलब यहाँ से स्टेट से हैं ये लोग, कि हम लोग आए हैं यहाँ पर लेने के लिए, यहाँ पर दिल्ली में नहीं मिलता है ये सामान, तो वो ये बोल रहे थे। और ये खाना है वहाँ का। ये देखिए, अब हम दूसरे स्टेट में आ गए हैं। स्टेट के नाम भी मैं भूल जाती हूँ, इतने इतने अलग अलग थे और पास पास थे सारे, तो मैं नाम भी भूल जाती हूँ। ये इस तरीके से सामने अभी मैं आपको मूर्तियाँ दिखाऊंगी, इतनी सुंदर सुंदर मूर्तियाँ हैं। और देखिए, ये आपने हर जगह मट्टी से देखी होगी, पर ये यहाँ पर भी लकड़ी से ही बनाई गई थी और काफ़ी अच्छी लग रही थी, हल्की भी थी ये काफ़ी। मट्टी वाली तो थोड़ी भारी होती है ना, ये बिल्कुल हल्की थी और सुंदर लग रही थी ये। इनके प्राइस हमने नहीं पूछे थे कितने की है। अभी आगे और मैं आपको दिखाती हूँ जो मूर्तियाँ हैं। ये देखिए, ये सब सेलिंग के लिए है, सब जितना भी आप सामान देख रहे हैं सब कुछ सेल के लिए है। यहाँ पर जाइए, प्राइस अपना लगवाइए जो भी है। पर ये सिर्फ 27 तारीख तक ही लगता है और हर साल लगता है। जब कोविड था तो 2 साल नहीं लगा था बस ये, नहीं तो ये हर साल लगता है। ये देख सकते हैं, कुछ लकड़ियों से बनाई गई हैं और कुछ वैसे एंटीक हैं। और ये सारा देखिए लकड़ियों से, जितने भी खिलौने हैं ये लकड़ियों से बनाया। यहाँ बच्चे बहुत सारे खड़े हुए थे कि मम्मी ये चाहिए, पापा वो चाहिए। देखिए, ट्रक भी लकड़ी से बनाया हुआ है और बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है। ना कोई इसमें बैटरी चाहिए ना कुछ चाहिए, बहुत सुंदर सुंदर खिलौने थे, एक से एक, जो कि आपको बाहर देखने के लिए जल्दी से नहीं मिलेंगे। तो ये भी काफ़ी अच्छा लग रहा था, पर अभी हमारे बच्चे बड़े बड़े थे तो कोई टेंशन नहीं थी हमें। अब हम आ गए हैं गोवा के अंदर। यहाँ फ्लावर मिल रहे थे और बहुत ही सुंदर सुंदर फ्लावर मिल रहे थे। यहाँ के फ्लावर मुझे महंगे नहीं लगे, अच्छे थे। अभी जो आपने पेटल देखी है सिल्वर कलर की, ये 100 रुपए की 2 थी। और 20-20 रुपए की भी पतली पतली जो डंडियां हैं, ये वाइट कलर की, ये है 20 रुपए की। इसमें छोटे छोटे फ्लावर्स लगे हुए हैं। ये सब जितनी छोटी छोटी हैं, ऑरेंज, पिंक, ब्लू, ये सब 20-20 रुपए की एक डंडी है, जिसमें हैं कई फ्लावर। और ये 50 रुपए की है, जो येलो वाली है, रेड वाली है, ये सब 50-50 रुपए की हैं। एक डंडी में 2 से 3 फ्लावर लगे हुए हैं। तो यहाँ पर काफ़ी भीड़ हो रही थी और गोवा है ये, यहाँ पर हम आ गए। अभी मैं आपको दिखाऊंगी भी गोवा। तो हमने थोड़ी सी पिक वगैरह भी खिंचवाई, यहाँ पर सब लोग ही खिंचवा रहे थे, पर भीड़ काफ़ी थी यहाँ पर, बहुत लोग ले रहे थे। अभी और भी फ्लावर के डिज़ाइन दिखाती हूँ। ये भी 20 रुपए की थी, जो ये मेरी बेटी निकाल रही है। ये भी डंडियाँ भी 20-20 रुपए की थी। जो ये गुलाब के फ्लावर हैं, ये 50 रुपए के थे। और ये महंगे नहीं लग रहे थे मुझे, काम इनका इतना अच्छा था, ये मुझे नहीं महंगे लग रहे थे। ये गोल्डन पेटल जो है, ये भी 20 रुपए की एक थी। ये वाली गोल्डन जो थी, ये भी 20 रुपए की थी। और ये जो ऑरेंज है, जो बड़े फ्लावर हैं मतलब वो 50 के थे, बाकी छोटे वाले 20 और 30 के थे। तो काफ़ी सुंदर लग रहा था यहाँ पर। ये ऊपर से देखिए आप, फिनिशिंग के ऊपर है सब कुछ, और फिनिशिंग बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी, बिल्कुल रौनक बढ़ा रखी थी, पूरी पूरी फुलवारी हो रखी थी यहाँ पे। सूरजमुखी के भी फूल भी थे, वो भी 50-50 रुपए के थे। तो यहाँ पर भी हमने काफ़ी टाइम बिताया। और अब हम आगे गए
ये देखिए गोवा में दीदी खड़ी हैं और कह रही हैं कि मैं गोवा आ गई, क्योंकि इसका प्रोग्राम बन रहा था अभी 26 जनवरी को गोवा जाने का, वो कैंसिल हो गया। तो वो हंस रही थी कि अरे मैं तो गोवा आ गई, अपने जिया जी को दिखाइयो तू, फोटो ले ले मेरी यहाँ पर। और अब हम इतने थक चुके हैं तो हम तो सोच रहे हैं कि हम लोग वापसी चले जाएं। और ये देखिए थोड़ा सा नज़ारा और मैं आपको दिखा देती हूँ। ये हरियाणा है, हरियाणा है ये। और अब हम आ गए हैं वापस ग्राउंड में। आपको अपने बच्चों को लेकर यहाँ जरूर आना चाहिए एक बार, क्योंकि यहाँ पर आप अपने बच्चों को ये दिखा सकते हैं कि किस स्टेट में क्या चीज़ें मिलती हैं, क्या वो लोग खाते हैं, क्या वो लोग पहनते हैं। तो बच्चों की नॉलेज के लिए बहुत ही अच्छी ये जगह है। अब बच्चे बैठे हैं बातें कर रहे हैं, हम लोग कह रहे हैं कि चलो घर, पर वो कह रहे हैं मम्मी अभी तो हम लोग घूमे ही हैं, हम लोगों ने बातें नहीं की हैं, तो हमें बातें करने दो थोड़ी देर। तो हम लोग भी अपनी बातों में लगे हुए हैं, पर हम लोगों को टेंशन भी है कि घर जाना है तो खाना भी बनाना है। तो हम लोग सोच रहे हैं कि जल्दी से जल्दी निकलें। पर वही है ना, बहन भाई जब मिल जाते हैं तो उनको बातें भी बहुत सारी करनी होती है, और हम भी दोनों बातों में लगे हुए हैं पूरे अच्छे से, डाटा ट्रांसफर कर ही रहे हैं हम लोग भी। अब हम बस निकलने वाले हैं यहाँ से, क्योंकि बच्चों की बातें तो खत्म होने से रही। और अब हम आ गए हैं सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन, जो कि प्रगति मैदान के बिल्कुल पास है। यहाँ से हम लोग बैठेंगे और कश्मीरी गेट तक एक साथ जाएंगे। उसके बाद हम लोग अलग अलग हो जाएंगे। पूरे दिन की बातें, क्या देखा मैंने, क्या करा, मैंने इसके रेट पूछे, मैंने उसके रेट पूछे, तो सब एक दूसरे से शेयर कर रहे हैं। तो बहुत अच्छा टाइम पास हुआ आज के दिन। और ऐसे करना चाहिए, कभी कभी घूमना भी चाहिए। बहुत टाइम बाद हम लोग ऐसे निकले हैं, हम लोग ही नहीं घूम पाते, बाकी सब सिस्टर वगैरह चले जाते हैं घूमने के लिए, पर मैं भी अपने काम की वजह से फ्री नहीं हो पाती हूँ। और हम आ गए हैं कश्मीरी गेट। वहाँ हमें गोलगप्पे खाने के लिए नहीं मिले हैं, तो हम यहाँ पर थोड़ी सी पेट पूजा करेंगे और फिर आगे के लिए जाएंगे, क्योंकि गोलगप्पे नहीं खाया तो घूमने का बिल्कुल मज़ा नहीं आता मुझे तो। और ये कुछ यादें हैं जो कि मैंने कैमरे में समेट ली है, आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अगली वीडियो आएगी कि कपड़े पर अगर रोआ हो जाता है तो उसको हम कैसे बिल्कुल क्लीन कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए मिलते हैं फ्रेंड्स अगली वीडियो में कुछ और नया और अच्छा लेकर। बाय फ्रेंड्स, बाय।